प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 7 जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पहले आपके 6 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए और चैप्टर वाइज बने हुए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक चैप्टर के वीडियो देखिए। अगर आपने नहीं देखा है तो बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया, बहुत ही मजा आने वाला आपको। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक, क्वेश्चन क्या दिया है? Q 0,1 is the equidistance from the point 5, -3 and R x, 6 find the value of x। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखो ध्यान से। इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से आप कर सकते हो और बिना मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी कर सकते हो, डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके। ये बोलेंगे एक Q पॉइंट है, Q पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पर 0,1, ठीक है। इससे एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर है, जो दोनों इक्वल डिस्टेंस पे, इस पॉइंट से क्या है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है। यहां पर एक पॉइंट जो दिया गया P है, P कितना है 5, -3 और R जो है x, 6 है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसके लिए आप डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं और आप सेक्शन फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से ये लाइन अगर ऐसा हुआ तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला नहीं लगेगा, अगर ये सीधे लाइन पे हुआ तो पक्का लग जाएगा आपका, ठीक है। चलो हम देखते हैं कि यहां से पी क्यू का डिस्टेंस, दोनों से करेंगे हमने, पी क्यू का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, क्यू आर के बराबर आएगा। तो हम क्या करेंगे, यहां डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, जिसमें हम दोनों में यही यूज करने वाले हैं। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अब ये एक को x1 मान लो, ये x1 है, y1 है, तो इधर वाला x2 y2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये x1 y1 है तो ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, x2 y2। तो x1 में से x2 को माइनस करिए, तो 0 - 5, 0 - 5 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 1 माइनस, माइनस के साथ, ये माइनस में यहां भी माइनस लगता है, माइनस माइनस से क्या मिलके हो जाएगा, ये +3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू x1 - x2। इसको अगर x1 y माने, इसको x2 y2 मान रहे हैं, तो यहां पर 0 माइनस क्या हो जाएगा, 0 - x का होल स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस जो आ गया आपका, अब y1 - y2 कर दे, 1 - 6 का स्क्वायर कर दे हमने। अब दोनों तरफ अगर रूट हटाना है तो स्क्वायरिंग हमने क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर, और इधर रूट तो हट गया, स्क्वायर करते रूट हट गया, इधर क्या बचेगा x का स्क्वायर, -x स्क्वायर हो रहा है तो नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर तो प्लस में आ जाएगा। यहां बच रहा -5 का स्क्वायर करोगे तो 25 हो जाएगा, ठीक है। या तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो 5 का स्क्वायर हो गया, क्या है 5 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर 5 स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या x स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और x की पावर उधर बोलोगे तो रूट में 4 × 4 2 बार है, ये निकलेगा 4 आ जाएगा आंसर में। तो इसका x की वैल्यू क्या आ गया, x की वैल्यू आया जो 4 आया, यही इसकी वैल्यू हो जाएगा। और ये क्वेश्चन करने में कितना अच्छे से समझ में आया। इसी को हमने अगर क्या करते हैं, सेक्शन फॉर्मूले का, मिड पॉइंट फॉर्मूला या सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो देखो ये 0,1 है और इधर क्या दिया हुआ, इधर p की वैल्यू जो दिया गया है वो 5, -3, और r की वैल्यू जो दिया गया है वो x, क्या है 6 दिया हुआ, ये q है, ये r है। तो ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होगा तो मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है कि अगर कहीं x1 y1 और यहां पर x2 और y2 और बीच में फाइंड करना है x और y, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर निकालना है तो x1 + x2 करिए, x1 + x2 डिवाइड बाई 2 करिए, और यहां y की वैल्यू फाइंड करना है y1 + y2 डिवाइड बाई 2 करिए, ठीक है। x की वैल्यू जो आपको सॉल्व करना है तो यहां आ जाएगा 0, x1 की वैल्यू यहां आ गया 5 प्लस x2 की वैल्यू कितना हो जाएगा x डिवाइड बाई 2, तो यहां से x की वैल्यू निकल जाएगा -5। देखो यहां से तो आया ही नहीं आंसर,
हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना था, x की वैल्यू निकालना था। ये हो गया, नहीं आया। ये दोनों वैल्यू मैच नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था अगर ये सीधी लाइन में नहीं होगा तो इसलिए इसको मैच नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला हमेशा करेक्ट बताएगा आपका, तो इसलिए इसको आप क्या करिएगा, इसको मिड पॉइंट फॉर्मूले से नहीं करना है। ये देखा हमने दोनों आंसर मैच नहीं कर रहे हमारे, इसलिए गलत है। ये भी आपको पता चल गया कि अगर ये तो हमें पता नहीं चलेगा कि ये लाइन सीधी है या नहीं है, लेकिन इक्वी डिस्टेंस पे जब भी करना है तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करना। कई सारे क्वेश्चन कराएं, सब में ही बताया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला ज्यादा अच्छा होता है और ज्यादा करेक्ट आंसर निकालता है। तो आज के अगर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप एक कमेंट करना ना भूलें कि कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।